नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC MTS के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए बात करें पहले क्वेश्चन की, तो ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। हु इज़ फर्स्ट फीमेल DG ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स। तो पैरामिलिट्री फोर्स जो है, पैरामिलिट्री फोर्स जिसको मोस्टली जो अधिकतर हमारी मिलिट्रीज है पैरामिलिट्री, उसको होम मिनिस्ट्री हैंडल कर रहा है। मतलब होम मिनिस्ट्री उसको देख रेख में चला रहा है, और कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री, कुछ रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रही हैं। जैसे रेलवे की जो RPF है वो रेलवे के अंतर्गत आती है, लेकिन होम मिनिस्ट्री मोस्टली चलाता है। उसकी पहली पहली फीमेल DG कौन बनी थी, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा अर्चना रामसुंदरम। मैंने कैसे याद किया, मेरी एक बहन है अर्चना नाम की, बहुत लंबी है, तो मैंने उस तरीके से उनको याद कर रखा है। तो अर्चना रामसुंदरम पहली DG बनी है पैरामिलिट्री फोर्सेस की। 2018 में सिलेक्ट हुई थी, ठीक है। मतलब 2018 में इनको DG बनाया गया था। आगे बात करें तो यहां पर सारे पैरा मिलिट्रीज के मैंने स्थापना लिख रखे हैं। तो असम राइफल्स 1835 में स्थापित हुआ, BSF 1965 में स्थापित हुआ, CISF 1969, CRPF 1939, ITBP 1962, NSG 1984, SSB 1963 में स्थापित हुआ। आगे बात करें, राज तरंगिणी बुक रिलेटेड टू विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो आंसर हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर की जो राजतंत्र है उसके बारे में बताता है, उसके बारे में ये बुक बताती है। ये किसको लिखा किसने था, आप दिमाग में ये भी आ रहा होगा। तो कलहन ने लिखा था। ऐसे याद कर लीजिए, राज में कलेश होता है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कलहन ने इनको लिखा था, और 12वीं सदी की ये पूरी स्टोरी है, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका कैपिटल इनिशियली। तो श्रीलंका की कैपिटल अभी है 2, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है इनिशियली कौन सी थी। तो अभी रिसेंटली पूछा गया एक एग्जाम में, तो आंसर हो जाएगा इनिशियली थी अनुराधापुरम इसकी पहले सबसे स्टार्टिंग में कैपिटल थी। और श्रीलंका की बात करें तो 1948 में क्या हुआ था, आजाद हुआ था। और अभी इस समय कैपिटल श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे और कोलंबो है। और जो नीचे लिखा हुआ है सिन्हाला, ये इनकी भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज। यहां पर वैसे मैंने लगा रखा है, आप देखना चाहें तो श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, कोलंबो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैपिटल है। अगर बात की जाए ऑफिशियल लैंग्वेज की तो तमिल और सिन्हाला यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों भाई भाई हैं। प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे भी इनके प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ पर अभी इमरजेंसी, फूड इमरजेंसी लगाई गई, ठीक है, जिसकी वजह से भारत से ये मांग रहे थे कि भाई हमको कुछ ऋण वगैरह दे दो, जिससे थोड़ा सा हम काम कर पाए। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, हमारी एक ई बुक है। अगर आपने नोट्स वगैरह नहीं बना रखे हैं तो आप इस ई बुक को जरूर परचेज कर लें। 2000 बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन है, इससे सस्ती आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। 99 रुपीज़ में आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वेयर इज नोबेल प्राइज म्यूजियम लोकेटेड। तो अभी नोबेल प्राइज अनाउंस किए गए, 1901 से नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं। और उसके बाद उस टाइम पर 5 दिए जाते थे, वैसे इस समय पर 6 दिए जा रहे हैं। तो छठवां जो इकोनॉमी का अवार्ड है वो 1969 से दिया जाना शुरू किया गया था। तो इस समय नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब यहां बात की जाए नोबेल प्राइज के म्यूजियम की, तो नोबेल प्राइज के म्यूजियम है स्वीडन में। यह बात आपको ध्यान रखनी है। नोबेल प्राइज जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 5 क्षेत्रों वाला नोबेल प्राइज स्वीडन में दिया जाता है और 1 क्षेत्र का नॉर्वे में। तो एक क्षेत्र कौन सा है, तो पीस का जो नोबेल प्राइज होता है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच इज
लार्जेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम, तो लार्जेस्ट मून सोलर सिस्टम का कौन है? तो आंसर हो जाएगा जुपिटर, जो बृहस्पति है, हिंदी में बृहस्पति कह लीजिए, इंग्लिश में जुपिटर कह लीजिए। जुपिटर का जो मून है, एक नाम है उसका गैनीमीड, ये सबसे बड़ा है। ये बात हो गई। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न, शनि का लार्जेस्ट मून कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा टाइटन। अगर आपसे पूछ लिया जाए यूरेनस का लार्जेस्ट मून कौन सा है, तो आप बोलेंगे ट्राइटन। और अगर आपसे पूछा जाए कि नेपच्यून का लार्जेस्ट मून कौन सा है, तो आप बोलेंगे ओबेरन और टाइटेनिया। ठीक है, ये सारे मैंने लार्जेस्ट लगा दिए हैं, अलग अलग सीक्वेंस से लगे हुए हैं। जैसे ये है जुपिटर का, ये है सैटर्न का, और ये है यूरेनस का, और ये है नेपच्यून का। ठीक है, चलिए यहां पर आप सीक्वेंस देख भी सकते हैं। मरकरी के 0 हैं, मून कितने हैं? 0। विनस के 0 मून, अर्थ का 1 मून, और मार्स के 2 मून, फोबोस और डीमोस, और जुपिटर के 79 मून्स हैं। सैटर्न के 82 मून्स हैं। पहले था, अगर आप 2019 से पहले की बात करें तो 2019 से पहले जुपिटर हाईएस्ट मून रखता था अपने पास, लेकिन 20 और खोज लिए गए, तो अब सैटर्न के पास हाईएस्ट मून हो चुके हैं। यूरेनस के पास 27 है और नेपच्यून के पास 14 है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, आप पार्टी फाउंडेड एट, तो आप पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, इसको कब फाउंड किया गया था? आंसर हो जाएगा, कई लोग हो सकता है कंफ्यूज हो, कुछ लोग कुछ जगह 2014 दे रखा है, लेकिन 2014 नहीं है आंसर। आंसर हो जाएगा 2012 में। 2012 में आम आदमी पार्टी को फाउंड किया गया था। केजरीवाल इसको लीड कर रहे हैं, आपको मालूम होगा। मैं आपको बताना चाहूं तो दिल्ली की लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त, और कौन लीड कर रहा है? तो केजरीवाल इसको लीड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हु इज ऑफिशियल सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इंडियन आर्म फोर्स के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे आर्मी के। ठीक है, इंडियन आर्मी के। यहां पर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हु डिस्कवर मोबाइल फोन? मोबाइल फोन को किसने डिस्कवर किया था? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, मोबाइल फोन को मार्टिन कूपर ने डिस्कवर किया था। लेकिन जो पहले ऑप्शन पर लिखा हुआ है डगलस एंगलबर्ट, इन्होंने किसको किया था? तो इन्होंने माउस को डिस्कवर किया था। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और नीचे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, ये ईमेल से रिलेटेड है। वैसे आप विकिपीडिया करेंगे हु डिस्कवर्ड ईमेल, तो रे टॉमलिंसन मिलेगा। लेकिन अगर इंडियन नाम बात की जाए तो शिवा अयादुराई। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो आपको इसको लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। दोनों ईमेल से रिलेटेड है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, माफ कीजिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज डे, यहां पे डे है, साइट गलत हो गया। वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो 16 सितंबर को क्या होता है, ये अभी यूपी पीसीएस में पूछा भी गया है। तो 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए 5 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो 5 अगस्त को 5 अगस्त को अभी इस समय तो कोई मेरे को याद नहीं आ रहा है। चलिए 5 अक्टूबर की बात करें तो वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 5 अगस्त में जो मनाया जाता है डे, आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, और इस साल की थीम रही है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। और इसको पहली बार कब मनाया गया? 1983 में फर्स्ट टाइम मनाया गया, और अनाउंस हुआ था 1982 में, और यूनेस्को के द्वारा इसको मनाया जा रहा है। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एसिड प्रेजेंट इन विनेगर एक्वस सॉल्यूशन? आंसर हो जाएगा, विनेगर में हमारा एसिड कौन सा होता है? तो आंसर है यहां पर एसिटिक एसिड आपको मिल जाएगा।
अब जितने ये हैं, जैसे मैलिक एसिड कहाँ पर होता है, मैलिक एसिड आपको मिल जाएगा एप्पल में। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलेगा, दही में। अगर आपसे पूछा जाए सिट्रिक एसिड कहाँ मिलेगा, तो खट्टे जो फल है, जैसे आपका गुआवा हो गया, आपका खट्टा तो है नहीं लेकिन उसमें मिलता है। अगर आपसे बात की जाए नींबू हो गया, तो यहां पर सिट्रिक एसिड आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर बात करें तो एसिटिक विनेगर में, सिट्रिक लेमन और ऑरेंज में आपको मिल जाएगा, टार्ट्रिक ग्रेप्स में आपको मिल जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड सारे सिट्रस फ्रूट में आपको एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा। लैक्टिक एसिड की बात की जाए तो मिल्क हो गया, मैलिक एसिड की बात की जाए तो एप्पल हो गया, और फॉर्मिक एसिड की बात की जाए तो आंट, मतलब कि जब चींटियां वगैरह काट लेती हैं उसमें आपको फॉर्मिक एसिड ही मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। आंसर हो जाएगा, राज्यसभा में हमारे प्रेसिडेंट साहब 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, लेकिन लोकसभा की बात की जाए तो 2 मेंबरों को नॉमिनेट करते हैं। लेकिन इस बार जरूरत नहीं पड़ी, तो इस बार एक भी मेंबर को नॉमिनेट नहीं किया, क्योंकि एंग्लो इंडियंस ऑलरेडी चुनकर आ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर बात की जाए तो राज्यसभा की सीटें कितने हैं, तो 245 सीटें हैं इस समय। 233 चुन के आते हैं और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे मैक्सिमम सीट की पूछी जाए तो 250 सीट्स हैं। चेयरपर्सन है एम वेंकैया नायडू, और सेक्रेटरी जनरल है रामाचार्युलू, जो अभी चुने गए हैं रिसेंटली में। फाउंड इसको किया गया था, किसको, राज्यसभा को, 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो 6 साल के लिए चुने जाते हैं और 12 मेंबर को अपॉइंट किया जाता है, मैंने आपको बता ही दिया, प्रेसिडेंट के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अनदर नेम ऑफ यमुना रिवर, यमुना रिवर का अगला नेम क्या है, तो आंसर हो जाएगा कालिंदी। कालिंदी अगला नाम है, मतलब दूसरा नाम है यमुना का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहां पर कालिंदी तो नाम हो गया यमुना रिवर का, लेकिन यमुना रिवर की सहायक नदी कौन है, चंबल। ठीक, चलिए आगे बात करें। यहां पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन स्माइल रिलेटेड टू, तो ऑपरेशन स्माइल बच्चों से रिलेटेड है। जो खोए हुए बच्चे हैं ना, अगर वो खो जाते हैं उसके बाद दोबारा उनको ढूंढ लिया जाता है, तो उस वाले मिशन के अंतर्गत ये किया जा रहा है, किसके, स्माइल मिशन के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑपरेशन स्माइल रिलेटेड है बच्चों से, बच्चों को ढूंढने से, जो खोए हुए बच्चे हैं उनको ढूंढने से। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, स्पाइनल कॉर्ड हैव हाउ मैनी कॉलम्स, तो स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं 33 कॉलम्स। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता कि आफ्टर मर्ज होने के बाद हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी कॉलम हो गई हैं, तो अब हो गई हैं 26। ठीक है, लेकिन आंसर यहां पर ऐसा कुछ पूछा नहीं कि मर्ज के बाद या क्या, तो आपको इन दोनों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन देगा, मैंने दोनों ही दे दिए यहाँ पे, इसलिए दे दिया ताकि आपको समझा सकूं। तो मर्ज होने के बाद, जैसे इस समय अगर आपसे पूछा जाए आपके पास कितने कॉलम है वर्ड आपके स्पाइनल कॉर्ड में, तो आप बोलोगे 26 है, क्योंकि आपके पास तो मर्ज वाले हैं ना, तो आपका आंसर 26 होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जब गया था उसमें सिर्फ 33 ऑप्शन में था, ये नहीं था, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है आंसर इसका सी ऑप्शन था वहां पर। ठीक, तो सी ऑप्शन यहां पर सही है, मैं आपको यहां पर दिखा भी सकता हूं। यहां पे आप इनको काउंट करें सबको, तो आपको मिल जाएंगी कितनी, 33। ठीक है, काउंट कर लीजिए आप आराम आराम से। और ये अब क्या हुआ है, नीचे की जो लास्ट की जो एक टेल है हमारी, और एक उससे ऊपर वाली जिसे सैक्रम कहते हैं, ये दोनों क्या हो चुकी है, मर्ज, जिसकी वजह से नंबर हो चुका है 26। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इमरजेंसी अनाउंस बाय हुम, तो इकोनॉमिक इमरजेंसी हमारे प्रेसिडेंट साहब द्वारा अनाउंस की जाती है। प्रेसिडेंट साहब 3 तरीके की इमरजेंसी को अनाउंस करते हैं, कौन कौन सी, एक है 352 वाली, एक है 356 की, जो आर्टिकल की बात कर रहा हूं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। 350 वाली कौन सी है, माफ कीजिएगा, 350 वाली कौन सी है, तो 350 वाली है हमारी नेशनल इमरजेंसी, जो युद्ध वगैरह के समय लगाई जाएगी। और 356 वाली कौन सी है, वो हमारी स्टेट इमरजेंसी है, जो कि गवर्नर के रिकमेंडेशन से लगाई जाती है। और 360 वाली कौन सी है, जो इकोनॉमिक इमरजेंसी है, जिसमें यहां पर बात की गई है। तो इकोनॉमिक इमरजेंसी भारत में आज तक लगाई नहीं गई। 356, अगर आपसे पूछा जाए पहली इमरजेंसी कहां, किस स्टेट में लगाई गई थी, तो आंसर होगा 356 वाला जो आर्टिकल है, इसको प्रेसिडेंट साहब ने पंजाब के लिए सबसे पहले यूज किया था,
और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट अपने 10 से 20 दोस्तों को आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।